नज़र आ रहा है सबको? हाँ, सही नज़र आ रहा है सबको? ठीक है, आप लोग को भी नज़र आ रहा है? सही। अच्छा जी, बोलो बेटा, क्या नहीं चल रहा? नेट पाइथन नहीं चल रहा। अभी हम फ़िलहाल देख रहे हैं, इसके बाद आप चलाना। अभी अपनी क्रोम बुक बंद कर लो। अभी हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? मुझे मेथड्स चेक करने लिस्ट के, तो कैसे चेक करूँगा? BIR, ठीक है। अपेंड हमने पढ़ लिया, क्लियर, कॉपी, काउंट, इंडेक्स और सॉर्ट और रिवर्स। इंसर्ट की आमतौर पे ज़रूरत पड़ती नहीं है। पॉप की ज़रूरत पड़ती है कि आपको लिस्ट में से कोई आइटम डिलीट करना हो। तो देखा मेरे पास क्या है? क्या हो रहा है बेटा? इधर देखो स्क्रीन पे। मेरे पास ए में क्या है? ए एक लिस्ट है। मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो आइटम है वो डिलीट कर देना है, ठीक है? तो मैं लिखूँगा कि ए का, मिसाल के तौर पे ए पॉप, मिसाल के तौर पे सेकंड एलिमेंट, ठीक है? तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है इसका? सेकंड इंडेक्स पे आई। तो आई ख़त्म हो जाएगा ए के अंदर से, और जब मैं ए को प्रिंट करूँगा अब, तो ए के अंदर AMR है, ठीक है? तो आपकी लिस्ट में आपको कोई पर्टिकुलर इंडेक्स से कोई चीज़ रिमूव करनी हो तो आप यूँ करेंगे, ठीक है? अच्छा, ठीक है। इंसर्ट यह करता है कि हम इसको पर्टिकुलर एक इंडेक्स नंबर देते हैं और बोलते हैं कि इस इंडेक्स नंबर पे ये वाली वैल्यू रख दो। अपेंड में हम क्या करते हैं? अपेंड में हम ये कर रहे होते हैं कि जो हम इसको वैल्यू देते हैं वो उस लिस्ट के सबसे आखिरी में जाके अपेंड कर देता है। मगर इंसर्ट के अंदर हम इसको दो वैल्यूज़ देते हैं। एक वो इंडेक्स नंबर देते हैं जहाँ पे हमें वो वैल्यू चाहिए, और एक हमें उसको वो देते हैं, वैल्यू देते हैं कि कौन सी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट में आमिर है, मैं चाह रहा हूँ कि M के बाद एक और I आ जाए, या A के बाद, बल्कि M के बाद एक और I आ जाए, बल्कि कोई और I आ जाए, ताकि आपको पता चले ना वो ये वाला I अलग है, वो वाला Y अलग है। तो मुझे अगर मैं R के बाद अगर कोई चीज़ अगर मुझे रखनी है इस लिस्ट के अंदर, तो मैं क्या लिखूँगा? A डॉट अपेंड, और वो वैल्यू दे दूँगा। मिसाल के तौर पे लेट से मैंने बोला A डॉट अपेंड और II यहाँ रख दिया, तो ये II कहाँ जाएगा? R के बाद सबसे आखिरी इंडेक्स जो होगा लिस्ट के अंदर, उसके भी बाद चले जाएगा, और मेरे पास A के अंदर ये हो जाएगा। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये M के बाद चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि मैंने उसको दो चीज़ें देनी है। एक तो वो वैल्यू देनी है कि I मुझे चाहिए, जाहिर सी बात है कि मैं क्या डाल रहा हूँ उसको नहीं पता कंप्यूटर को, और दूसरा मुझे इसको इंडेक्स नंबर देना है कि इस इंडेक्स नंबर पे वो वैल्यू रख दो। मैं लिखूँगा A डॉट इंसर्ट, और मेरा सेकंड है, और इसमें मैंने 3 दफ़ा I डाल दिया, ठीक है? तो ये लिस्ट का थर्ड एलिमेंट इसको बना देगा। मगर ये देखें, ये पिछला वाला I था, इसको इसने रिमूव नहीं किया, इसने इसको पीछे कर दिया। ये देखें, हमारे पास लिस्ट में ये था ना, हमारे पास लिस्ट में ये एलिमेंट्स थे, ये सारे मैंने I यहाँ पे डाला, I, ठीक है, ये वाला। तो ये नहीं हुआ कि इस थर्ड सेकंड की जगह, सेकंड एलिमेंट की जगह वो I आ गया। हाँ, इंडेक्स नंबर दिया ना मैंने उसको कि A के कौन से इंडेक्स पे ये वाली चीज़ डालो, तो उसने A के सेकंड इंडेक्स पे ये वाली चीज़ डाली।
मैंने जब लिस्ट के आखिर में कोई चीज़ अपेंड करनी है तो सिंपल सी बात यह है कि मुझे सिर्फ उसको वैल्यू देनी है, इसलिए कि उसको पता है कि अपेंड क्या करता है, सबसे आखिरी में लगाता है, तो इंसर्ट तो इंडेक्स नंबर देने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, ठीक है। मगर जब मुझे लिस्ट के बीच में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो कंप्यूटर को तो नहीं पता ना कि मुझे कहाँ पे ऐड करनी है। लिस्ट में अगर 1000 एलिमेंट है और मुझे 597 इंडेक्स पे अगर कोई वैल्यू चाहिए तो मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि 597 पे ये वाली वैल्यू डालो। तो मुझे दो चीज़ें उसको देनी है, एक 597, तमीम बेटा क्या हो रहा है बेटा, स्क्रीन देखो, एक 597 उसको देना पड़ेगा ताकि उसको पता चले कि भाई यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। और एक मुझे उसको वैल्यू देनी है कि क्या ऐड करना है। तो इधर मैंने इसको दो चीज़ें दी हैं, देखें इधर से पढ़ना शुरू करें। ए यानी कि वो लिस्ट की बात हो रही है जिसका नाम ए है, हर लिस्ट की बात नहीं हो रही, ठीक है। फिर ये मेथड है, मेथड से पहले हम क्या लगाते हैं, डॉट, ठीक है। मेथड हमने लगाया इंसर्ट, तो इंसर्ट का क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये पर्टिकुलर वैल्यू डाल दो, ठीक है। फिर मैंने ये डिफाइन किया कि ये कौन सा इंडेक्स होगा, तो ये सेकंड इंडेक्स है। पहले मैं इंडेक्स डिफाइन करूँगा और इसके बाद मैं वैल्यू डालूंगा कि मुझे उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू चाहिए। तो जो ये ए मेरे पास था जिसके अंदर AMIR था, तो अब मैंने उसको बोला कि इस ए के सेकंड इंडेक्स यानी कि एम के बाद वाली जगह पे I एक चीज़ डाल दो। उसने डाल दी AMII फिर आई, मगर इसने इस आई को रिमूव नहीं कर दिया। इसने ये नहीं करा कि आई की जगह आई सेकंड एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया, यूँ नहीं करा। लिस्ट की वैल्यू पहले, लिस्ट के एलिमेंट्स पहले 5 थे तो अब 6 हो गए, ठीक है। 6 थे तो अब 7 हो गए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है। हमारे पास अपेंड में और इंसर्ट में फ़र्क है। हमारे पास अपेंड में और इंसर्ट में फ़र्क है। अपेंड क्या करता है कि अपेंड के अंदर, बोलो बेटा, अपेंड के अंदर हम बोलते हैं कि लिस्ट के अंदर सबसे आखिरी एलिमेंट पे ये वाली वैल्यू रख दो, ठीक है। सबको पता है ये यार, ये देखो लिस्ट आमिर, अब मैंने लिखा A.append RR, तो ये RR कहाँ जाएगा, अच्छा ए के अंदर अब क्या होगा AMIR और फिर RR, एक और अलग चीज़ होगी, RR एक साथ आएगा, ठीक है, ठीक है, RR एक साथ आ गया। अच्छा ये तो अपेंड मैंने यूज़ किया है, तो इसकी वजह से कंप्यूटर को पता है कि मैंने जो भी ये चीज़ ऐड करनी है, कोई चीज़ ऐड करा रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, पर एक लिस्ट पहले से थी उसके अंदर एक मजीद चीज़ ऐड करा रहा हूँ, तो अपेंड यूज़ करते हुए कंप्यूटर को पता है कि ये इनको इंडेक्स नंबर की ज़रूरत नहीं है, सबसे आखिरी वाले एलिमेंट पर ये जोड़ देना है मैंने। मगर इंसर्ट जब हम यूज़ करते हैं तो हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि मैंने ये वैल्यू कहाँ पर ऐड करनी है। मिसाल के तौर पर आपने लिखा, ठीक है मैं यूँ लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर आपने लिखा ए के अंदर माय नेम आमिर सलीम, ठीक है। अब आपने बोला यार इस तो भूल ही गया मैं, ठीक है। अब आपके पास ए के अंदर माय नेम आमिर सलीम है, आपको इस लगाना है। अगर आप करेंगे A.append इस तो क्या आ जाएगा, माय नेम आमिर सलीम इस, आपको तो ये नहीं चाहिए, आपको चाहिए माय नेम इज आमिर सलीम। अब आपको क्या करना है, आपको उसको इंडेक्स नंबर भी देना है कि इस इंडेक्स नंबर पे ये वैल्यू ऐड करो, इंसर्ट। तो आप लिखेंगे A.insert और इसके बाद आप इसको 2 देंगे यानी कि सेकंड एलिमेंट पे। अब वो बोल रहा है क्या ऐड करना है, आपने इस कर दिया और फिर ये कर दिया। अब आपके पास क्या आ गया, तो आपको एक मखसूस जगह पे, मखसूस इंडेक्स पे वो वैल्यू ऐड करनी है, लिस्ट के आखिर में अपेंड नहीं करनी। अब समझ में आया सबको, ठीक है, शुक्र है, ठीक है। रिवर्स भी हो गया था, सॉर्ट भी हो गया था, पॉप भी हो गया था। पॉप डिलीट करने के लिए होता है कि आप डिलीट कर दें, आप अभी हमने देखा ना पॉप को, ठीक है। एक्सटेंड वगैरह यूज़ नहीं होता इतना। अच्छा अब हमें जो है वो करना है, क्या करना है, हमें कोडिंग करनी है। 844, ठीक है, नहीं है, कौन सी वो थी, ट्रिंकेट, ठीक है। अपने खोलें क्रोमबुक,
जल्दी जल्दी बेटा अपनी क्रोमबुक खोल लो। ठीक है, ये तो हमने कर लिया था ना। अब हम सेकंड पे आते हैं। ठीक है, ये देखें आप लोग इधर, इधर। हाँ खुला क्या? नहीं ये नहीं किया हुआ। ये देखें सेम फर्स्ट लास्ट, इसके अंदर आपने क्या करना है, ये इधर देख लें, समझ लें कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। मैं इसका लिंक भी पेस्ट कर देता हूँ। हाँ हाँ बेटा, ये हमने किया हुआ कम है, सेम फर्स्ट लास्ट। ये नहीं किया हुआ ना, वो तो ये था कि पहले 6 हो या आखिरी 6 हो, वो अलग था। हाँ नहीं, हमें तो नेक्स्ट क्यों करना है? हमें ये तो हमने किया ही नहीं है। अच्छा, ये हमने नहीं किया, इसका लिंक मैं पेस्ट कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं पेस्ट कर रहा हूँ, आपको खोलना हो तो यहाँ से खोल लें। अच्छा देखें ये कर क्या रहा है। गिवन एन एरे ऑफ इंट्स, एरे का मतलब क्या है? लिस्ट। ठीक है, इधर देख लें मेरे, एक हमें लिस्ट मिलेगी जिसमें ये फंक्शन में क्या पास हो रहा है, ये फंक्शन में क्या पास हो रहा है? लिस्ट हो रहा है ना, एक लिस्ट पास हो रही है, पैरामीटर है ये, वो पैरामीटर लिस्ट है। ठीक है, ट्रू रिटर्न करेगा अगर लिस्ट की लेंथ जो है 1 हो या 1 से ज्यादा हो। ठीक है, और पहला और आखिरी एलिमेंट जो है वो इक्वल हो। 2 कंडीशंस चेक करनी है। पहले हमने एक कंडीशन चेक करी थी ना, अब 2 कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन ये है कि जो लिस्ट, जो पैरामीटर पास किया जा रहा है उसकी लेंथ 1 या 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, इसलिए कि हम एम्प्टी लिस्ट भी पास कर सकते हैं ना, एम्प्टी लिस्ट एक वैलिड चीज़ होती है। तो आपके पास जो लिस्ट आएगी उसके अंदर उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1 या 1 से ज़्यादा, कम से कम 1 हो। ठीक है, 0 नहीं होनी चाहिए, एम्प्टी लिस्ट नहीं होनी चाहिए। ये आपको कंडीशन लगा के चेक करना है। और दूसरी कंडीशन आपने ये चेक करनी है कि उसका पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट जो है वो सेम हो, इक्वल हो। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो आप ट्रू रिटर्न करें, वरना कोई एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आप फॉल्स रिटर्न करें। बात समझ में आ गई? अब इसको ये मिसाल देख लो इसकी, 1 2 3। तो पहली कंडीशन ट्रू है कि लिस्ट के एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो लिस्ट की लेंथ 1 से बड़ी है ना। ठीक है, ये तो ट्रू हो गई, मगर क्या पहला और आखिरी इक्वल है? नहीं। तो ये क्या है? ये फॉल्स है। ये लिस्ट का एलिमेंट 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से बड़ी लेंथ है इसकी, और फर्स्ट और लास्ट दोनों इक्वल है तो ट्रू है। ये भी फर्स्ट और लास्ट इक्वल है तो ट्रू है। इसने इसकी मिसाल ली थी कि अगर जो है एम्प्टी लिस्ट दे दें तो लेंथ ही उसकी 1 से छोटी होगी तो वो फिर भी फॉल्स आ जाएगा। तो आपने 2 कंडीशन चेक करनी है। आपकी लिस्ट का नाम क्या है? नम्स। पिछली दफा ये कर चुके हैं ना। आपकी लिस्ट का नाम है नम्स। आपने सारी कंडीशन नम्स पे अप्लाई करनी है कि अगर नम्स की लेंथ 1 या 1 से बड़ी है, और दूसरी कंडीशन ये चेक करनी है कि उसका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट इक्वल है, तो आपने ट्रू रिटर्न करना है, वरना फॉल्स रिटर्न करना। चलिए, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बता दो। अच्छा, पहले एक हम काम कर लेते हैं। ये देखो, इधर देखें, इधर ऊपर स्क्रीन पे देखें।
मैं आप लोगों को थोड़ा सा वो बता देता हूँ कि दो कंडीशन हम दो तरीके से दो तीन तरीके से चेक कर सकते हैं। हमने और एंड, एक होता है और एंड। आपने लिखा आमिर ए के अंदर, यह भी आप लोगों को काम आएगा इसलिए इधर देख लें, ठीक है। ए के अंदर क्या है? अच्छा, मैंने लिखा मुझे चेक करना है कि एम ए के अंदर है या नहीं, तो क्या लिखूंगा? मुझे चेक करना है कि यार एक कोई चीज़ ये ए के अंदर है या नहीं, लिस्ट के अंदर है या नहीं, तो क्या चेक करेंगे? नहीं, ए तो लिस्ट है, वो तो एम के कभी भी बराबर नहीं होगा, हमेशा फॉल्स आता रहेगा। हम सिंपल सा इंग्लिश के तौर पे लिखेंगे एम इन ए, ट्रू। अब मैंने लिखा एम एम इन ए, तो फॉल्स, इसलिए कि एम एम तो नहीं है। मैंने हाँ एम एम यानी कि एक साथ, ठीक है। तो सिंपल सा ये होता है कि एम इन ए, एल इन ए, ठीक है। अच्छा, ये एक कंडीशन है। अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक काम करें, मुझे लिस्ट में से ट्रू उस वक्त करें जब उसके अंदर एम हो या एल एल हो, दोनों सूरतों में ट्रू रिजल्ट करें। या फिर ये मैं बोलूं कि दोनों सूरत, देखें दो चीज़ें होती हैं, इधर देखें दो चीज़ें होती हैं। बाद में हम ये बोलते हैं कि ये भी और ये भी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो फला रिजल्ट देना, और बाद में हम बोलते हैं कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो फला रिजल्ट देना, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। बाद दफ़ा हम दो कंडीशंस अगर दोनों ट्रू होती हैं तभी हम बोलते हैं कि फला रिजल्ट दो, और जब बाद दफ़ा हम ये बोलते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है या ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू रिजल्ट दो। तो इसके लिए हमारे पास होता है और, ये देखो और, ये और है, देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे देखें, ये और है, और इन दोनों के रंग चेंज हो रहे हैं। और एंड, इन, ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, इसके की वर्ड्स हैं। और तो क्या कि ये या ये, और के दोनों साइड दो कंडीशंस होती हैं पूरी। और के दोनों साइड क्या होती हैं? जैसा प्लस का साइन होता है, उसके एक साइड और दूसरी साइड इवेलुएट होकर एक चीज़ बनती है, फिर आपस में प्लस होते हैं ना। इस तरीके से और के इस साइड भी एक कंडीशन होती है और इस साइड भी एक कंडीशन होती है। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो और क्या रिजल्ट देता है? ट्रू। बात समझ लें। मैंने लिखा एम इन ए और एम एम इन ए, एक कंडीशन ट्रू है ना, ये वाली कंडीशन ट्रू है ना, ठीक है। मगर ये कंडीशन क्या है? फॉल्स है, राइट सी बात है। अगर मैं लिखूंगा एम एम इन ए तो फॉल्स आएगा। और क्या करता है कि दोनों साइड में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो ट्रू रिटर्न करता है। और एंड क्या करता है? एंड दोनों साइड अगर ट्रू होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। ये देखो फॉल्स रिटर्न कर दिया। एंड ये होता है कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू आएगा। जिसमें अभी आप लोग का मसला है कि भाई ये भी ट्रू हो, लेंथ भी बड़ी हो, और हमें एंड क्या चाहिए? लेंथ भी बड़ी हो एंड फर्स्ट और लास्ट भी सेम हो, तो क्या होगा? ट्रू आ जाए। इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो हमें बाद में ये होता है कि दो कंडीशंस चेक करनी होती हैं, उनमें से कोई एक भी अगर सही नहीं कंडीशन है तो हमें कोई पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें एंड यूज़ होता है कि दोनों कंडीशन चेक करो, एंड के इस साइड वाली चीज़ इवेलुएट होगी और उसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आएगा। हाँ, इसको ये देखें, इधर देखें स्क्रीन पे, ट्रू और फॉल्स, क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू, इसलिए कि कोई एक तो ट्रू है, ठीक है। मैंने लिखा ट्रू एंड फॉल्स, क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स। एंड के इस साइड वाला उल्टे हाथ वाला जो भी चीज़ होगी वो इवेलुएट होगा। ये इवेलुएट हो ही नहीं रही तो पहले से ही ट्रू है, वरना ये इवेलुएट होगा और इसकी जगह ट्रू या फॉल्स आ जाएगा ये। और इसके बाद एंड की ये वाली चीज़ इवेलुएट होगी, इसके बाद इसका भी ट्रू या फॉल्स को रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद ये एंड या और इस तरीके से चलेगा। दोनों साइड अगर ट्रू होगा तो एंड जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। और क्या रिटर्न करता है? अगर कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न कर देता है, वरना फॉल्स रिटर्न कर देता है। समझ में आ रहा है? ये आप लोग का मसला है, इस वजह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि वरना आप किस तरीके से करेंगे? एक कंडीशन चेक हो गई, फिर तो आप कोई चीज़ रिटर्न तो नहीं कर सकते ना उस टाइम। आपको तो दो कंडीशन चेक करनी है एक वक्त,
आप एक कंडीशन लेके कोई एक कंडीशन चेक करके उसका रिजल्ट देख के कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि मैंने अभी क्या करना है। हाँ, इफ़ के लिखा मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे आपने लिखा इफ़ ए इन ए, ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। और आपने लिखा एंड ए इन ए प्रिंट बहुत इन ए, ठीक है। अब क्या होगा भाई, आपकी कंडीशन हो रही है, आप एक ही लाइन में कितनी चीजें चेक कर रहे हैं? मोहित इधर देखो, आप एक ही लाइन में कितनी चीजें चेक कर रहे हैं? आप एक ये देखें, ए में हमारे पास क्या है, AMIRSALEE, ठीक है, अलग अलग। मैं बोल रहा हूं देखो ये वाली कंडीशन चेक करो, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, ठीक है। अच्छा, कोई कुछ करो नहीं अभी, आगे चलते हैं। इसका जवाब आ गया ट्रू या फॉल्स में कोई एक जवाब आ गया, ठीक है। आगे एंड, ठीक है, ये इवैल्यूएट करो, इसका जवाब क्या है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो एंड के दोनों साइड पे अगर एक भी फॉल्स होगा तो वो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो इधर क्या करेगा? कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, ठीक है। इसलिए कि ये कंडीशन इसने चेक करी ट्रू, ये कंडीशन चेक करी तो फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स एंड के साइड में आएगा तो क्या आएगा? फॉल्स। तो कंडीशन ही ट्रू नहीं हुई तो अंदर कैसे जाएगा भाई? इसकी तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना, तो अंदर जाएगा। ये इवैल्यूएट हुआ, ट्रू आ गया, ये इवैल्यूएट हुआ, फॉल्स आ गया। ट्रू एंड फॉल्स इवैल्यूएट होके फॉल्स आ गया, तो इफ फॉल्स तभी अंदर जाएगा। इसके इवैल्यूएशन के अंदर तो ट्रू आना चाहिए ना, जब अंदर जाएगा तो वो अंदर ही नहीं जा रहा। अच्छा, आपने इसको और कर दिया, आपने इसको और कर दिया। अच्छा, क्या करेगा? ये कंडीशन चेक करेगा, ट्रू, ये कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स क्या होता है? ट्रू। ट्रू और फॉल्स क्या? ट्रू। तो क्या हो जाएगा? पूरा ट्रू हो जाएगा। तो इफ ट्रू अगर लिखा होगा तो अंदर जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। खैर हमने लाइन गलती की, ये बोथ इन ए मगर जाएगा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, यही आप लोग का मसला है कि मुझे एक कंडीशन चेक करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे दूसरी भी चेक करनी होगी। तो आप लोग और यूज नहीं करेंगे, एंड यूज करेंगे। आप लोग लिखेंगे कि अगर उसकी लेंथ 1 या 1 से बड़ी है, और बोलेंगे कि इसको तो होल्ड रखो अगर ये ट्रू है तो मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, एंड इसकी पहला और आखिरी अगर इक्वल है तो फला रिजल्ट। अब समझ में आया या नहीं आया? या एक दफा और बता दूं? किसको समझ नहीं आया भाई? किसको समझ में नहीं आया बता दो, अभी कोई मसला नहीं है। हाँ देखो, इफ के आगे जो भी, इफ के आगे हम कोई कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का ब्लॉक यानी कि ये चीज चलेगी वरना नहीं चलेगी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था ना, मिसाल के लिए लिखते हैं हम इफ a इक्वल टू इफ 5 इक्वल टू 7, तो ये फॉल्स है। 5 इक्वल टू 7 के जवाब क्या आएगा? फॉल्स। तो इफ की आगे जो भी कंडीशन लिखी होती है, अगर उसका इवैल्यूएशन होने के बाद उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा तो इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा। और अगर इफ का आगे जो भी लिखा हुआ है वो सारा ट्रू या फॉल्स में आखिर में इवैल्यूएट होने के बाद उसका रिजल्ट ट्रू आता है तो ब्लॉक चलेगा। ये तो हमने पढ़ा था ना, ठीक है। इफ हर दफ़ा नहीं चलता, कंडीशन लगाने का मकसद ही ये होता है कि काम उस वक्त करो जब कंडीशन ट्रू हो जाए। ये जो है हमारे पास इधर इफ के अंदर, हम अब आज से पहले हम एक कंडीशन चेक कर रहे थे, ठीक है। इफ ए इन ए हम ये चेक कर रहे थे तो काम करा दो अपना और नहीं कराओ। अभी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इफ के अंदर आप एक से ज़्यादा कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक कंडीशन ये लिखी और एक कंडीशन ये लिखी। अब आपके ऊपर है कि अगर आपको ये चाहिए कि रिजल्ट उस वक्त आए, इफ का ब्लॉक उस वक्त चले जिस वक्त दोनों कंडीशन ट्रू हो, तो आप एंड लगाएंगे। तो वो चेक करेगा कि अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो फिर वो ब्लॉक चलाएगा वरना नहीं चलाएगा। अगर आपको ये है कि नहीं यार मुझे इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए तो मुझे ब्लॉक चला देना है इफ का, तो आप क्या करेंगे कि आप और लगाएंगे कि या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए तो तुम ब्लॉक चला। तो अभी आप लोग
काम में अभी ये होगा कि आप यूँ देखेंगे कि पहली कंडीशन आप लगाएंगे कि उसकी लेंथ 0 या 1 या 1 से बड़ी है या नहीं, ठीक है। अगर उसकी लेंथ एक आप ये चेक करा और आपको दूसरी चीज़ भी चेक करनी है तो आप एंड लगाएंगे। एंड लगाने के बाद आप ये चेक करेंगे कि उस लिस्ट का यानी कि नम्स का लास्ट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है। अगर इक्वल है और ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है तो आप इसको क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे, वरना फॉल्स रिटर्न करेंगे। नोटबुक उठा लो, हो गया? दिखाओ इधर आ जाओ, क्या मसला है। देखो किसी चीज़ की लेंथ है ना, वो क्यों है ना, नम्स की लेंथ लो, तो नम्स की लेंथ कैसे लिखो? हाँ देखो इधर आप क्या कर रहे हो, अब मुझे लेंथ चेक करनी है नम्स की, कैसे चेक करूँगा? अब क्या लिखूँगा? हाँ इसलिए अब नम्स की लेंथ आ गई, ये जो भी होगा 3 4 5 0 2। अब इसको आप चेक करना है कि ये ग्रेटर दैन या इक्वल टू 1 हो। देखो इसको लिखो, ग्रेटर दैन या इक्वल टू 1 हो, कैसे होगा? इसी के साथ एंड में नहीं एंड नहीं, अभी तो ये हो रहा है ना लेंथ नम्स, ये तो अभी एक कोई वैल्यू आ गई 0 0 टू इनफाइनाइट नंबर कोई भी आ गई ना, तो अभी आप इसको इसके आगे लिखना है, इसको नहीं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इस पूरी लाइन को ख़त्म करो, हाँ करो, ख़त्म करो, ऊपर लाइन का। हाँ अभी इफ लेंथ है नम्स की लेंथ आगे 0 1 2 3 4 5 जितनी भी लेंथ, हाँ इसको कंपेयर तो करो ना, ग्रेटर दैन इक्वल टू, हाँ बोलो फर्स्ट क्लास में हमें क्या, हमारी लिस्ट क्या है भाई? हमारी लिस्ट है नम्स, हम सारा कुछ कर रहे होंगे नम्स के ऊपर। फर्स्ट क्लास जो है वो हमारे फंक्शन का नाम है, वो हमें यूज़ नहीं करना। हम ये एज्यूम कर रहे होंगे कि एक नम्स एक लिस्ट है, उसका नाम लम्स है और उसके अंदर वैल्यूज़ हैं, और सारा कुछ हम नम्स के ऊपर कर रहे होंगे कि नम्स की लेंथ इतनी है और नम्स का 0 और 1, ये हम ये सारा काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन का नाम ना लिखे कि सेम फर्स्ट लास्ट, ठीक है। देखें पहली बात तो ये है, अगर आपने ये करा भी तो इसका मतलब क्या बन रहा है? अगर नम्स की लेंथ 0 से छोटी हो, ये तो नहीं चल रहा, हमें 1 या 1 से बड़ी चाहिए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, तो कैसे लिखेंगे? अब ये करो, नहीं 2 नहीं 1, ठीक है। तो ये एक कंडीशन चेक होगी, ठीक है, कि ग्रेटर दैन 7 हो। अब दूसरी कंडीशन चेक करो, एक वापस नहीं इस तो ये करेगा,
इसके अंदर भी यही नहीं, लेंथ तो ख़त्म हो गई, लेंथ की तो बात ही खत्म हो गई। लेंथ तो हमने चेक कर ली। और दूसरी चीज़ ये है कि उसका फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट एलिमेंट नम्स का और लास्ट एलिमेंट नम्स का वो इक्वल हो। सर इसमें दूसरी भी ऐसी हो गई है कि नीचे नहीं चाहिए दूसरा दूसरी जो वो कंडीशन है वो इसके आगे लिख दी है फिर नीचे लिखेंगे। आगे ही लिखेंगे, एक ही इसके अंदर ही लिख देंगे। अरे इसकी नहीं, हाँ बेटा बोलो, एक मिनट। एक मिनट। बोलो। एक मिनट। हाँ, ये स्टेप्स हैं आप लोग के 3, ठीक है, इसको देख लो। हाँ बोलो बेटा, क्या क्या बोलो बोलो। इक्वल टू 1 क्यों लिख रहे हो? इक्वल टू 1 क्यों लिख रहे हो? बस वो सेम होनी चाहिए। देखो, फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट आर इक्वल, बस इक्वल हो। इसके सामने हिस्सा कैसे होता है? क्या वो? इसके सामने हिस्सा और देखो, और मोर देन कोई चीज़ होती है, ये देखो, और मोर देन कोई चीज़ होती है। आपको कोई चीज़ चेक करनी है कि ये 5 बड़ा है 7 से या नहीं, 5 बड़ा है या इक्वल टू है 7 से, तो कैसे लिखेंगे? और मोर देन तो नहीं आएगा। क्या हुआ? कहाँ थे तुम? ओह चलो आ जाओ आ जाओ। क्या करना है? ये करो। देखो, 2 चीज़ें हमें चेक करनी है। लेंथ ऑफ नम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। ये पहली कंडीशन हमारी चेक होगी कि लेंथ, नम्स की जो लेंथ है वो ग्रेटर या इक्वल टू 1 है या नहीं, ठीक है। एक कंडीशन चेक कर दी। दूसरी कंडीशन ये है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नम्स एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ नम्स आर इक्वल और नॉट। 2 कंडीशन है। अगर ये दोनों ट्रू होंगी, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू रिटर्न ट्रू। तो पहले ये 2 कंडीशन लिखो कि नम्स की लेंथ 1 या 1 से बड़ी। फिर दूसरी कंडीशन ये होगी कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट उसका इक्वल है या नहीं, ठीक है। हाँ बोलो। यहाँ तक तो सही है, आगे जो है एड लिखा है उसे स्टार्ट करना है।
हाँ हाँ एन लिख के बस इफ़ को छोड़ दो, बाकी कंडीशन पूरी लिख दो। जिस तरह ये कंडीशन पूरी लिखी है ना, ये कंडीशन पूरी लिखी है, इसी तरीके से पूरी कंडीशन नहीं लिखो इधर, दूसरी कंडीशन लिखो। एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे नहीं, अच्छा एक तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो रही है, दो कंडीशन है ना हमारे पास, दूसरी कहाँ है? दो कंडीशन है ना हमारे पास। क्या नहीं हो गया फॉल्स? हाँ नहीं, लेंथ उसकी चेक करो, कम से कम लेंथ एक हो। नहीं हो रहा है इसमें। हाँ रिटर्न ट्रू इफ एरे इज लेंथ 1 और मोर एंड द फर्स्ट एलिमेंट। तो लेंथ ही चेक करो, दो कंडीशन चेक होने के बाद रिजल्ट आएगा। साथ समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आया? इधर आओ। हमारे पास देखो, मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया है, ठीक है, वो तुम देख लेना। अच्छा हमारे पास जो है वो एक फंक्शन है, उसके अंदर यूज़र जो है वो पास करेगा एक लिस्ट, ठीक है, लिस्ट पास होगी इस फंक्शन के अंदर। इसका जो पैरामीटर है वो लिस्ट, एक लिस्ट पास होगी। उस लिस्ट का नाम क्या है? नंबर। मुझे यहाँ पे दो कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन ये है कि इस जो ये लिस्ट यूज़र ने पास की है उसकी लेंथ 1 या ग्रेटर दैन 1 है या नहीं, ठीक है, 1 या ग्रेटर दैन 1 होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ने ये चेक करनी है कि इसका पहला, ये लिस्ट इसने जो पास किया है उसका पहला और आखिरी एलिमेंट सेम है या नहीं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, वरना रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो आपने पहले हम जो करते थे ना, एक कंडीशन चेक कर ली थी, जैसे हमने पिछली दफ़ा किया था कि पहला और आखिरी एलिमेंट अगर 6 है तो ट्रू कर दो, वरना फॉल्स कर दो। तो इधर दो कंडीशन चेक होंगे, पहला और आखिरी भी इक्वल होना चाहिए और उसकी लेंथ भी 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। फर्स्ट और लास्ट उसका इक्वल होना चाहिए। जिस तरह ये देखो, ये 3 और 1 इक्वल नहीं है, हालांकि दो कंडीशन है। पहले कंडीशन ये है कि इन दोनों लेंथ बड़ी है 1 से, तो कंडीशन ट्रू हो गई। मगर दूसरी कंडीशन हमने चलाई कि फर्स्ट और लास्ट मैच कर रहा है, तो नहीं है मैच, तो फॉल्स आ गया हमारे पास। इसमें क्या है, इसमें लेंथ उसकी 1 से बड़ी है, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। दूसरी कंडीशन है कि फर्स्ट और लास्ट इक्वल है, ये भी ट्रू है, तो ट्रू देगा। दोनों कंडीशन आपके पास ट्रू होंगी तो ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा, ठीक है। क्या इसको करो, हाँ बेटा। अच्छा एक मसला है छोटा सा, चलो मैं ठीक है, यह बात हो गई। ओके, अब इसको लिखाओ। अगर ये मैच नहीं कर रहा तो क्या होगा? ये तो ट्रू इसे रिटर्न कर दिया, हमें फॉल्स भी चाहिए। अब मेरे को ये कंडीशन ट्रू नहीं होती भाई। ये जब भी डालेगा जिसमें ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। जब ये यूज़र को ऐसी चीज़ डालेगा जिसमें इसकी इवैल्यूएशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये इसमें जाएगा ही नहीं, तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। हमें तो फॉल्स चाहिए, लिखा हुआ है ना फॉल्स, हमें तो फॉल्स ही चाहिए। फॉल्स कैसे इसको देंगे? अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो क्या करो? फॉल्स कर दो। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे कि अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू ना हो तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हो, ये कंडीशन, दोनों कंडीशन अगर मैच कर जाएंगे तो क्या रिटर्न कराना है? हमें ट्रू कराना है। अब इधर ये लिखो कि ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, जो आपने लिख दिया है, तो रिटर्न ट्रू कर दो, और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो रिटर्न फॉल्स कर दो। इसके बाद बस हो गया। बेटा ये आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? इधर आओ, लिख रहे हो, इधर लेके आओ। जो लिख रहे हो बेटा वो लेके आओ, इधर आओ। इसका पीरियड है, आपको काम दिया हुआ है, आप अपना दूसरा काम कर रहे हो, छोड़ दो इसको।
समझ में नहीं आ रहा तो इधर आके पूछते ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको भी नहीं समझ में आया, ये पूछना आके, आप उधर अपना काम कर रहे हो। चेयर लेके यहाँ बैठो और काम करो जल्दी से, अपना जल्दी से करके दो। हाँ बोलो। ये सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है? ये फॉल्स कंडीशन में आ रहा है। देखो ना, आपने ये करा कि नम्स की लेंथ ग्रेटर या इक्वल टू 1, ठीक है, और नम्स का 0 इक्वल टू नम्स का -1 भी हो, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिटर्न ट्रू कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, ठीक है, तो क्या करो, बस ना पढ़ा नहीं है तुमने। ऐसे क्या मतलब है, अगर ऊपर वाले ट्रू ना हो, जबरदस्त। बोलना चाहिए सेंटेंस वाला। लाइन 2 ये होगा, एक यही मतलब होता है और तो कोई मतलब नहीं। सही लिखा है इसको तो लिख दो। चेक करना था कि वो लिस्ट में जितनी वैल्यूज हैं वो एक या फिर एक से ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी भी लिस्ट में वैल्यूज हैं वो एक या फिर एक से ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, एक से और दूसरी क्या थी कंडीशन? कि फर्स्ट और लास्ट उसका एलिमेंट उसका जो है वो मैच करे। चलिए, इसका अपना तो मसला नहीं है वैसे। ओके, मैं एक मिनट, ये मुझे बोल रहा है, मैं ये चेक कर लूँ। ये सेंटेंस का मतलब है, इसका मतलब ये यूँ आएगा, ठीक है, तो सही है, मेरे आपका सही है। मैं इसको देखता हूँ जब इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, जब मैं देखता हूँ। सही सही, ये भी काम नहीं कर रहा, क्यों काम नहीं कर रहा? कर रहा तो मेरा बोलेगी ना सब ने ये दिखाओ बिलाल, क्या मसला है? मेरा क्या इसको तो बस मेरा ये लेना है मानता है ये मेरा ना लेन इधर है। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ, इसका भी मैंने यही देखा, तो मैंने यही बोला कि शायद ये हो, मगर ये कैसे हो सकता है? मैं कंडीशन तो जो भी डालूँ, आगे होगी जो उससे फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं समझ गया, एक बात समझ गया, पता है एरर कहाँ आ रहा होगा? एरर यहाँ पे आ रहा होगा, एरर यहाँ पे आ रहा होगा। आप चेक कर लोगे कि नम्स का 0 इक्वल टू नम, भाई नम्स का 0 1 तो है ही नहीं, नम्स का 0 1 है ही नहीं, और आप चेक कर लो, तो आप ये ऐसे ही चेक कर लो जैसे कि आपने एम्प्टी लिस्ट का इंडेक्स 0 1 में तो कुछ भी नहीं है, चेक क्या होगा? ठीक है, ठीक है, सही है, हो गया? नहीं हुआ, दिखाओ। ये 6 नहीं, नम्स का 0 और नम्स का -1 इक्वल, चाहे जो भी नंबर -1 यानी कि ना इक्वल, जो भी नंबर हो बस इक्वल। पहले ये कंडीशन चेक करो,
कैसे चेक करेंगे? नम्स का 0 और नम्स का -1। फुल कैसा है? हाँ, और लेंथ भी अलग। ठीक है, क्या मसला है? इफ लेंथ नम्स एंड नम्स 0 से मेरे भी ऐसा ही आ रहा है, लेकिन मैंने भी सही कोड देखा। if len nums एल्स हमेशा इफ के नीचे आता है, आगे नहीं आता। चलो भाई इधर देख लो, स्क्रीन पे देख लो, हमारे पास ये था, ठीक है। तो हमें दो कंडीशंस चेक करनी है। अपनी क्रोम बुक बंद कर दो, क्रोम बुक बंद कर दो बेटा। अच्छा, हमने दो कंडीशंस चेक करनी है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? इफ len nums ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन मुझे चेक ये करनी है कि तो मैं क्या लिखूंगा? एंड। और क्यों नहीं लिखूंगा? कौन बता सकता है और क्यों नहीं लिखूंगा? एंड क्यों लिखूंगा? मुझे दोनों ट्रू चाहिए, ठीक है। एंड अब मैंने लिखा नम्स का पहला एलिमेंट इक्वल टू नम्स का -1, ठीक है। ये एक जैसे हों, तो मैंने लिखा रिटर्न ट्रू और यहाँ पे एल्स रिटर्न फॉल्स। अच्छा, एक बात इधर देखें, ये इधर देखो, कुछ लड़कों ने लिखा था, मोहित, कुछ लड़कों ने लिखा था नम्स 0 इक्वल टू, ये कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। इसलिए कि कंप्यूटर ने नम 0 को मिसाल के तौर पे ये वाली आप लिस्ट समझ लें, ये वाली लिस्ट आई है कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर ने नम 0 को क्या एवेलुएट किया? मोहित क्या हो रहा है बेटा? कंप्यूटर ने नम 0 को क्या एवेलुएट किया भाई? नम 0 की जगह पे क्या आ जाएगा? ये वाली वैल्यू, हाँ क्या आएगा? 1। भाई नम्स का पहला एलिमेंट क्या है? 0 इंडेक्स पे क्या है? 1। तो इधर 1 आ गया। 1 इक्वल टू क्या? -1। ये तो अजीब सी चीज़ हो गई ना। ये क्या है? हाँ, तो यहाँ पे आपने वैल्यू को वैल्यू से, अभी मिसाल के तौर पे आप ये लिखें 5 इक्वल टू -1, तो ये क्या है? फॉल्स। अब अगर 5 इक्वल टू 5 भी लिखेंगे फॉल्स, इसलिए कि वो लिस्ट है, ठीक है। और ये तो आप वैल्यू इसको दे रहे हैं ना, -1, आपको वैल्यू थोड़ी देनी है। हो सकता है -1 पे 5 ही रखा हो, तो असल में वैल्यू तो आपको इधर पूरी चीज़ देनी है जो इवेलुएट हो नम्स, यानी कि इधर इवेलुएट करो और इसकी जगह पे क्या रख दो? नम्स का पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे जो है, और यहाँ पे इवेलुएशन होने के बाद क्या रहेगा? नम्स का आखिरी एलिमेंट। और इन दोनों को कंपैरिजन फिर बाद में होगा। सबसे पहले ये काम होगा, इसके बाद ये काम होगा, इन दोनों काम होने के बाद उसको कंपेयर करेगा ना, ठीक है। तो आपने सिर्फ यूं नहीं लिखना आइंदा। अच्छा, तो ट्रू रिटर्न कर दो, और अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो जाहिर सी बात है कि इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है भाई। इन दोनों में से कोई एक भी अगर फॉल्स हो गया, ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन, तो जवाब क्या आएगा? फॉल्स। जवाब आएगा फॉल्स ना। आपने ये वाली कंडीशन लगाई और ये वाली कंडीशन लगाई और बीच में एंड लगाई। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो क्या रिजल्ट आएगा? कोई एक कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स। जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या चलता है? एल्स।
इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। तो आपने बोला कि इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो कोई दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो ट्रू दे दो, और दोनों में से कोई एक भी ना हो, या तो दोनों ही ना हो या कोई एक भी ना हो, तो क्या दे दो, फॉल्स। बस ये आपका जो है वो प्रोग्राम था। और इसमें जो है ना एक गलती आ रही थी कि वो हम जो है वो कर रहे थे उसको उसका वो पता नहीं था कि वो चेक किस चीज़ से कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको देखें। पहली लेंथ 1 से बड़ी है, लेंथ 1 से बड़ी है या नहीं है? ठीक है। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट इक्वल है, फॉल्स। लेंथ 1 से बड़ी है, फर्स्ट और लास्ट इक्वल है, दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू। ये लेंथ बड़ी है और फर्स्ट और लास्ट भी इक्वल है। यहाँ पे लेंथ बड़ी है मगर और फर्स्ट और लास्ट भी क्या है, इक्वल है, इसलिए कि इस एलिमेंट इस लिस्ट का फर्स्ट भी यही है, लास्ट भी यही है। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है। अच्छा, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो फर्स्ट और लास्ट तो है ही नहीं और लेंथ भी नहीं है, तो फॉल्स हो गया। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट और लेंथ दोनों ट्रू है, यहाँ पे एक फॉल्स है, लेंथ तो बड़ी है मगर फर्स्ट और लास्ट इक्वल नहीं है। यहाँ पे भी लेंथ बड़ी है मगर फर्स्ट और लास्ट इक्वल है, यहाँ पे लेंथ भी बड़ी है और फर्स्ट और लास्ट भी इक्वल है। समझ में आ गया ये काम आप लोगों को? और एंड को यूज़ करना भी समझ में आ गया कि और एंड हम कैसे यूज़ करेंगे और कैसे इसको यूज़ कैसे करेंगे और कब यूज़ करेंगे इसको, हमें किस वक्त और की नीड होगी और किस वक्त एंड की नीड होगी। ठीक है, इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें, इसलिए कि अगली दफ़ा से इंशाल्लाह हम फिर जो है स्ट्रिंग पढ़ेंगे। अपेंड क्या करता है, लिस्ट के आखिर में ऐड करता है। क्लियर क्या करता है, लिस्ट को क्लियर कर देता है। लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहता, लिस्ट बाकी रहती है, आप लिस्ट लिखेंगे एलिमेंट कोई नहीं होता। कॉपी क्या करता है, काउंट क्या करता है, पर्टिकुलर एलिमेंट को काउंट करता है कि कितनी दफ़ा लिस्ट में आया। अच्छा, इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स नंबर बताता है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू का जो लिस्ट के अंदर है उसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, मगर अगर वो वैल्यूज मोर देन 1 टाइम हो तो क्या होता है, फर्स्ट जो लेफ्ट पे एलिमेंट आता है उसका इंडेक्स बताता है। मिसाल के तौर पर आपने लिखा लिस्ट आमिर सलीम, अब ए कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। लिस्ट ए काउंट ए 2 दफ़ा, मगर मैं ए इंडेक्स ए करूँगा तो क्या आएगा, पहले वाले का इंडेक्स आएगा। ठीक है, इस तरीके से ई भी 2 दफ़ा है, और क्या 2 दफ़ा है, एम 2 दफ़ा है। एम को देखते हैं। ठीक है, एम असल में काफ़ी फासला है ना। अब ये देखो, एम फर्स्ट इंडेक्स पे भी है और लास्ट इंडेक्स पे भी है, मगर मुझे इंडेक्स कौन सा देगा, फर्स्ट। आपके पास अगर लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स हैं एक ही उसके, तो आपको वो काउंट तो उसका उतनी दफ़ा देगा जितनी दफ़ा वो काउंट आया है, मगर आपको वो उसका इंडेक्स नंबर वो देगा जो सबसे पहले अगर हुआ है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इंडेक्स ये करता है। इंसर्ट क्या करता है, बीच में, लिस्ट के बीच में कोई वैल्यूज डालता है। तो इसके अंदर हमारे पास हम कितने एलिमेंट, कितने पैरामीटर्स इसको देते हैं, 2 पैरामीटर्स देते हैं। एक वो वैल्यू देते हैं जो उसको इंसर्ट करनी है, और एक उसको वो इंडेक्स नंबर देते हैं जहां पे उसको इंडेक्स करना है। ठीक है, इंसर्ट करना है वो। अच्छा, रिवर्स क्या करता है, लिस्ट को बिल्कुल उल्टा कर देता है, बिल्कुल रिवर्स में घुमा देता है। और सॉर्ट क्या करता है, चीज़ को सॉर्ट कर देता है, लिस्ट को वो सॉर्ट कर देता है, और अल्फ़ाबेटिकली या फिर जो है ना वो न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक उसके हिसाब से उसको सॉर्ट कर देता है। अच्छा, ये हमारे लिस्ट के हो गए कंप्लीट।
इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है वो हम प्रैक्टिस तो लिस्ट की कर रहे होंगे, मगर हम इसके अंदर स्ट्रिंग पढ़ रहे होंगे, स्ट्रिंग के मेथड्स। ठीक है, इसमें से सारे आपके काम के नहीं हैं, थोड़े से ही काम के होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है चलें, ठीक है चलें।